Hello students, welcome back to my class. This is my second class of English speaking course. In this class, I am going to discuss the tense, the kinds of tenses, the English translation of tense, how to translate the different sentences which belongs to different tenses in English. So, tense. What is tense? हिंदी में इसको काल कहते हैं. किसी काम के होने या करने के समय को काल कहते हैं. In tense, we study about the different forms of verbs. In a tense, we study different forms of verbs. You know 5 verbs: verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5. As for example, go, original, verb 1, verb 2, went, verb 3, gone, verb 4, verb plus ing, going, verb 5, verb plus s or es, goes. Go, went, gone, going, goes. Also, eat, ate, eaten, verb में ing, eating, eats. So, in tense, we study about the different forms of verb. Now, there are 3 types of tenses. Present tense, past tense, and future tense. वर्तमान काल, भूतकाल, बीता हुआ समय, भविष्य काल, आने वाला समय. प्रेजेंट टेंस 4 टाइप: प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंपल प्रेजेंट. प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस.
थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, and then perfect, present perfect continuous. तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यू पास्ट टेंस के भी पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड उसी तरह फ्यूचर टेंस में। तो प्रत्येक टेंस का वो चार चार भाग होगा, तो 4 4 8 4 के 12, यानी टेंस के टोटल 12 टाइप्स ऑफ पार्ट्स हुए। अब सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, इसका क्या पहचान है? तो जिस वाक्य के क्रियापद के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि हो, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यहां पर राम आम खाता है, खाता है। इस वाक्य में खाना के अंत में ता है, क्रियापद के अंत में ता, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसे सेव मीठा होता है, इसमें ता है, ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं कर सकते, इसलिए कि क्रियापद नहीं है, इसलिए क्रियापद के अंत में ता है होना जरूरी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंग्रेजी अनुवाद का क्या नियम है? तो पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ये सब है वो आएंगे, लेकिन बनावट यही होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, तब ऑब्जेक्ट आदि दूसरे सब। जैसे सब्जेक्ट कौन है? राम, राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब 5 लगेगा, वर्ब में एस या एस के साथ, तो वर्ब है यहाँ पर खाना, ईट, ईट में एस लगेगा, तो ई ए टी एस, राम ईट्स, क्या खाता है ऑब्जेक्ट? अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। ये अनुवाद हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें ऑक्सिलरीज नहीं होता, ई जे मारवाद ये नहीं हो सकता है, लेकिन सेव मीठा होता है, इसमें ता है,
लेकिन इसका अनुवाद क्या होगा? एन एप्पल इज स्वीट। तो इसमें ऑक्सिलरीज है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडिकेट में नहीं होगा था है इसके बाद भी। फिर दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि हो, अर्थात जिस वाक्य से यह पता चले कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो, वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। जैसे उसी बात का एग्जांपल लेते हैं, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो खा रहा है, रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। अंग्रेजी अनुवाद इसका कैसे होगा? अंग्रेजी अनुवाद का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, प्लस वर्ब फोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है वो उसके बाद। तो क्या हो जाएगा इसका? राम आम खा रहा है, तो सब्जेक्ट नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज लगेगा इसके साथ, वर्ब खाना ईट, वर्ब फोर ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, राम इज ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। ये तो जो भी बात प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है वो उसका अनुवाद इसी तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर, तीनों में से कोई एक, प्लस वर्ब वन, वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जिस वाक्य के अंत में चुका है
चुकी है या चुके हैं, या है, की है, ये है, आदि हो। वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जैसे वही एग्जाम्पल, राम और आम से संबंधित, तो राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है। या ई में राम ने आम खाया है, राम ने आम खाया है। ये दोनों ही बात प्रेजेंट परफेक्ट में है, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब 3 एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 प्लस तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स जो भी आप रख सकते हैं। इसमें किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैज लगता है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज और बाकी सबके साथ हैव। नोट, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है और बाकी सब के साथ है। तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो राम। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, तो राम हैज। वर्ब 3 तो खाना, ईट का ईटेन, ईट एट ईटेन, राम हैज ईटेन अ मैंगो। तो ये अनुवाद हुआ राम आम खा चुका है। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, थी रही है या दे रहे हैं, अर्थात जिस वाक्य से यह पता चले
कि कोई कार्ड कुछ समय से चल रहा है, वह बात सब्जेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे राम 4 वर्षों से आम खा रहा है, या और राम 4 बजे से आम खा रहा है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? अंग्रेजी अनुवाद का नियम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस टाइम। तो सर इसमें 4 या 6, तो 4 किसके साथ यूज होता है, 6 किसके साथ यूज होता है, ये देखना है। तो 4 यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 का यूज, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का उपयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम 4 दिनों से, 4 वर्षों से, 4 घंटों से कोई निश्चित समय नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, 4 बजे से, 1984 से, सोमवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो उसके साथ सिंस लगता है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 वर्षों से, 4 सप्ताहों से, कई दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां 4 लगे। राम 4 वर्षों से आम खा रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम में जाएगा। तो राम हैज बीन ईटिंग, अब एक आम तो खाएगा नहीं, इसलिए मैंगोज फॉर 4 वर्षों से, 4 ईयर्स। दूसरा 4 बजे से खा रहा है, तो सिंस लगेगा। राम हैज बीन ईटिंग मैंगोज सिंस 4 PM या 4 o'clock। दैट्स ऑल। इस क्लास में इतना ही। फिर आगे के क्लास में टेंस के दोनों पार्ट, जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सो वॉच माई क्लास रेगुलरली। थैंक यू।